मैं डॉक्टर भावना शर्मा झुंझुनू राजस्थान से। और आज हम बात करेंगे कोरोना संकट में जो अवसरवाद की चरम पराकाष्ठा है और योद्धा से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं प्रमाण पत्र। और कोरोना योद्धा, जहां युद्ध समाप्त हो जाता है तो कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट मायने रखता है, या युद्ध लड़ते लड़ते कोई खेत हो जाता है तो भी योद्धा होने का सर्टिफिकेट मायने रखता है। मैं इस विषय में 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि आंदो बाट रेवड़ी फिर आप ही बाटे, वो आंदो बाट रेवड़ी फिर आप ही बाटे। मैं तन्ने दूं तू मन दे, मैं तन्ने दूं तू मन दे, कुण किणने डाटे, आंदो बाट रेवड़ी फिर आप ही बाटे। आगे देखिएगा कि अरे कोरोना की हुंकार, हाय पुरस्कार, हाय पुरस्कार, ओ कोरोना की हुंकार, हाय पुरस्कार, हाय पुरस्कार। हो तेरी भी जयकार, हो मेरी भी जयकार, तेरी भी जयकार, हो मेरी भी जयकार। अरे की करे को वायरस, अरे के करे संसार, अरे के करे गो वायरस, अरे के करे संसार। हो तेरी भी जयकार, हो मेरी भी जयकार, तेरी भी जयकार, हो मेरी भी जयकार। अरे तड़प तड़प मारे कोरोना चमोर हाहाकार, हो तड़प तड़प मारे कोरोना चमोर हाहाकार। अरे लेवणिया की जयकार, हो देवणिया की जयकार, तेरी भी जयकार, मेरी भी जयकार। अरे लेवण वाला डेढ़ शाना, देवण वालो समझदार, अरे लेवण वाला डेढ़ शाना, देवण वालो समझदार। हो तेरी भी जयकार, हो मेरी भी जयकार, हो तेरी भी जयकार, हो मेरी भी जयकार। अरे आंधे की रेवड़ी में सांझी सरकार, हो आंधे की रेवड़ी में सांझी सरकार। हो तेरी भी जयकार, मेरी भी जयकार। जी हाँ, कोरोना संकट कुछ इस तरह अवसरवाद का पर्याय बन गया है कि युद्ध लड़ा जा रहा है और युद्ध के समापन की घोषणा नहीं हुई और हम कोरोना मुक्त नहीं हुए। हम हजारों में थे, लाखों में हो गए, लेकिन इसके बाद भी हम नहीं सुधरे, हमारे हालात नहीं सुधरे। और तो और इंसानियत इस कोरोना संकट ने छीन ली। जो सामाजिक दूरी थी, सामाजिक मूल्यों की दूरी हो गई। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि एक केले का मारा वो मजबूर बेचारा, एक केले का मारा वो मजबूर बेचारा, लेने वाला मखौल का हकदार और देने वाला पुरस्कार का हकदार। कि लेने वाला मखौल का हकदार, देने वाला पुरस्कार का हकदार। एक हाथ से दे तो पता नहीं चलना चाहिए। अब हालात ये है कि एक बिस्किट भी बटे तो सोशल मीडिया पर चलना चाहिए, और सोशल मीडिया से ज़्यादा अगर पुरस्कार न मिले तो शायद वो देने वाला व्यक्ति बेईमानी हो जाए। लेकिन आप ये बताइए कि 1962 और 65 का युद्ध किन के भरोसे लड़ा गया? 1962 और 65 का युद्ध लड़ा गया, वो किसके भरोसे लड़ा गया? फौजियों के बल पर, सीमा पर खड़े हुए हमारे प्रहरियों के बल पर, उन्हीं के बल पर। मीडिया ने कवरेज किया, मीडिया के क्षेत्र में उसे सम्मान मिलना चाहिए। कहानीकार ने किया, कहानी के क्षेत्र में उसे सम्मान मिलना चाहिए। भामाशाहों ने अगर कोई दान पुण्य किया तो उसे उस क्षेत्र में सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन शहीद का सम्मान उस युद्ध भूमि में शहीद होने वाले व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। आज हमारे यहाँ कोरोना संकट चल रहा है। कोरोना संकट में कोरोना से हाथ 2-2-4 कौन कर रहा है? अगर मैं लिख रही हूँ तो कागज पर कलम चलाकर मैं कोरोना को नहीं जीत सकती। मैं कोरोना की भयावहता को दर्शा सकती हूँ, मैं कोरोना के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन कोरोना से कौन लड़ रहा है? धरती का भगवान डॉक्टर, पैरामेडिकल के लोग, सफाई कर्मी और इन तीनों की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मी।
कि डॉक्टर को कोई जान माल, क्योंकि हम तो चलते चलते राहों पर पत्थर फेंकना हमारी फितरत हो गई कि फूल से हमें फेंके नहीं जाते, सम्मान हमसे दिया नहीं जाता, हम पत्थर फेंक देते हैं। तो उनसे रक्षा करने वाले पुलिस भी कुछ मामले में शहीद कहे जा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने युद्ध लड़ाई नहीं उसे हम योद्धा कह रहे हैं। आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हम ये कहें कि वो व्यक्ति शहीद हो गया, जो सीमा पर गया ही नहीं, क्या हम स्वीकार करेंगे? तो कोरोना संकट में जो जिंदगी को हाथ में लेकर युद्ध लड़ रहा है, उस डॉक्टर को छोड़कर, उस सफाई कर्मी को छोड़कर, उस पैरामेडिकल वाले को छोड़कर और कुछ हद तक उस मेडिकल की दुकान वाले को छोड़कर, जो मेडिकल की दुकान खोल कर बैठा है, उसे पता है लेने वाला ग्राहक कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर उनकी वीरता का हम सम्मान न करें और सम्मान तीसरी जगह बांट रहे हैं, तो क्या वो कोरोना योद्धा कहलाएगा? चलो वो भी योद्धा है, मैं मना नहीं करती, मेरे हाथ का जा भी कह रहा है आप सम्मान दे रहे हो, आप सम्मान ले रहे हो, लेकिन युद्ध लड़ा गया है, लड़ा जा रहा है और लड़ा जाएगा, तीनों में अंतर है। कोरोना संकट तो अभी चल रहा है, पहले हम हजारों में थे, पुरस्कार बंटने चालू हो गए, अब लाखों में है, तो पुरस्कार की तादाद बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति को कई कई पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हास्यप्रद बात यह भी है कि एक व्यक्ति विशेष जो जिले में कदम नहीं रखता, उसे भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सांसद विधायक अपने पत्रों में किसी और को अप्रिशिएट करते ना करते हो मुझे नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता होगा कि उस क्षेत्र में व्यक्ति उसने वो गया भी है या नहीं गया, लेकिन वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। भाई वो भी दौड़ में पीछे क्यों रहे? और बाकायदा न्यूज चैनल पर आ रहा है कोरोना योद्धा का सम्मान किया गया, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी खबरें आ रही है कि कोरोना योद्धा का सम्मान किया गया। लेकिन एक बार हम अपने गिरेबान में झांक कर तो देखें कि वो डॉक्टर अपनी जान को हथेली में लेकर युद्ध लड़ रहा है, उसके हक का पुरस्कार हम कैसे ले सकते हैं? जो पैरामेडिकल कर्मी है वो जान हथेली में रखकर जांच पड़ताल कर रहा है, उसके हक का पुरस्कार हम कैसे ले सकते हैं? वो गरीब सफाई कर्मी जो दिन रात कोरोना रोगियों के क्षेत्र में जा जाकर सफाई कर रहा है, उसके हक का हम पुरस्कार कैसे ले सकते हैं? क्या हक बनता है? भाई भामाशाहों को भामाशाहों के क्षेत्रों में पुरस्कार दो, पुरस्कार के लिए मना नहीं कर रही हूं मैं, पुरस्कार दो, अप्रिशिएट करो, हर कर्म को अप्रिशिएट करो। हर कर्म अपना प्रतिफल मांगता है, अप्रिशिएट करो, प्रेरणा दो, प्रोत्साहित करो। लेकिन सीमा पर युद्ध लड़ने वाले का पुरस्कार अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दे तो कहीं ना कहीं आत्मा तो आहत होती है कि हजारों मीलों दूर जाकर युद्ध लड़ता है कोई फौजी और मर जाता है, और वो पुरस्कार हम किसी और को दें तो क्या हमारी आत्मा से गवारा करेगी? तो वही बात मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि कोरोना योद्धा का जो पुरस्कार है वो आप किसे दे रहे हैं? आज एक मेडिकल कर्मी, आज अगर एक दवाई बेचने वाला विक्रेता को भी हम देते हैं ये पुरस्कार, तो भी कहीं ना कहीं न्याय होता है कि वो दवाई बेच रहा है। ठीक है वो खरीद रहा है, बेच रहा है, लेकिन वो उसका जीवन भी कहीं ना कहीं खतरे में है। पैरामेडिकल का व्यक्ति कहीं ना कहीं वो भी उसका भी जीवन खतरे में है। वो व्यक्ति वहां जाकर अगर कोई देखभाल कर रहा है तो उसका भी जीवन खतरे में है, और उसके हक का पुरस्कार हम इधर उधर बांट रहे। तो क्या ये सही है? फिर दूसरी बात, जो संस्थाएं पुरस्कार दे रही हैं उनकी चयन प्रक्रिया क्या है? क्या वो संस्थाएं लाइमलाइट में आने के लिए पुरस्कार नहीं दे रही? उनका चयन बोर्ड क्या है? उनके चयन के मानदंड क्या है? अरे पुरस्कार बांटो, लेकिन पुरस्कार बांटते समय ये तो देखो कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो ऐसे हो गया कि थाली बजाने को कहा हमने थाली बजा दी, दिए बजाने को कहा तो दिए जलाने को कहा तो हमने दिए जला दिए, और गाल बजाने को कहा तो हमने गाल बजा दिए। फिर प्रमाण पत्र क्यों ना बटे? सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक, गायक, अरे दो पुरस्कार, लेकिन कोरोना योद्धा को क्यों? जिस चीज पर जिसका
हक ही नहीं है। आज कलम का धनी है कोई व्यक्ति तो उसे कलम के क्षेत्र में पुरस्कार दो ना। आज भामाशाह के क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति ने अग्रणी भूमिका निभाई है तो उसे भामाशाह के क्षेत्र में पुरस्कार दो ना। लेखक के, गायक को, सबको अपने अपने क्षेत्र में पुरस्कार दो। लेकिन जो वास्तव में कोरोना योद्धा है, जो कोरोना के लिए युद्ध लड़ रहा है, अरे आप हॉस्पिटल में जाकर किसी कोरोना मरीज की सेवा करके देखो और उस समय जीवन के हालात देखो। उस समय डॉक्टर की हथेली में जो उसका जीवन होता है उसको देखो। उसके हक का पुरस्कार हम कैसे ले सकते हैं? क्या गवारा करता है उसके हक का पुरस्कार लेना? आज अवसर का फायदा उठाकर मुंह देखकर टीका निकालने वाले पुरस्कार मत दो। चाहे एनजीओ हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, आप पुरस्कार दे रहे हो तो कम से कम उस क्षेत्र का मूल्यांकन तो कर दो। ये तो ठीक ऐसे ही हो गया कि 15 अगस्त 26 जनवरी को पुरस्कार दिए जाते हैं और वो अधिकारी ज्यादातर ट्रैप हो जाते हैं। मैं किसी नाम नहीं लूंगी, मैं नाम लेने पर आई हूं। मैं केवल व्यवस्था, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर प्रश्न उठाने आई हूं। क्या ये हमारा सामाजिक पतन नहीं है? और कोई हमें पुरस्कार के लिए हमें कहता भी है कि हम आपको पुरस्कृत कर रहे हैं, तो आप सविनय कहिए कि इस पुरस्कार पर तो केवल और केवल डॉक्टर का हक है। वैसे ही जो सीमा पार जब युद्ध लड़ने जाता है फौजी, तो युद्ध में पदक विजेता वो फौजी हो सकता है, कोई पत्रकार नहीं, कोई गायक नहीं, या कोई भामाशाह नहीं। उनके क्षेत्र के पुरस्कार का आप सृजन कर सकते हो। उनके क्षेत्र के पुरस्कार के लिए आप अपनी कल्पना के आधार पर आप कोई भी नामांकन के द्वारा पुरस्कार दे सकते हो। कोरोना योद्धा का ही क्यों? फिर तो सीमा पार लड़ने वाले फौजियों का पुरस्कार भी दे दो। कौन मना कर रहा है आपको? दोस्तों, कोरोना संकट एक भयावह संकट है। वो एक ऐसा संकट है जिसमें हमें सामाजिक दूरी मिटानी है। हमारी भौतिक दूरी बनाए रखते हुए 2 गज के सिद्धांत के साथ हमें मन की दूरी मिटानी है, दिल की दूरी मिटानी है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो पाखाना साफ कर रहा है सफाई कर्मी, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। चलो, आपने भामाशाहों को दिया, आपने पत्रकारों को दिया, आपने सफाई कर्मियों को पुरस्कार क्यों नहीं दिया? आपने कितने सफाई कर्मियों को देखा? आप जिस भी क्षेत्र में पुरस्कार दे रहे हैं उस क्षेत्र में सफाई कर्मियों के कितने नाम हैं? डॉक्टर के कितने नाम हैं? पैरामेडिकल के कितने नाम हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो घर घर जाकर मतलब कर रही है कि भाई आज यहाँ पर ये बीमारी है या यहाँ नहीं बीमारी, उनके कितने नाम हैं? अगर कोरोना संकट में अगर सही मायने में एप्रिशिएट किया जाना चाहिए तो डॉक्टर को किया जाना चाहिए। डॉक्टर को तो हम दिया दिखा देंगे और ताली बजा देंगे। मुश्किल से एक आधे डॉक्टर का नाम आता होगा पुरस्कार में, मुश्किल से एक आधी नर्स का नाम आता होगा पुरस्कार में, जबकि ड्यूटी किसकी है? सभी की है। कुछ हद तक हमें सोचना चाहिए कि ये जो आंधो बाटे रेवड़ी वाला सिद्धांत यहां नहीं चल सकता। ये मानवीयता का युद्ध है। आज ये मनुष्य तत्व बचाने का युद्ध है, सीमाओं वाला युद्ध नहीं है। सीमाओं वाले युद्ध में तो हम फिर भी बच सकते हैं, लेकिन इस युद्ध में बचने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर जरा सी भी लापरवाही धरती के भगवान से हो जाए, अगर जरा सी भी लापरवाही पैरामेडिकल कर्मियों से हो जाए, अगर जरा सी भी लापरवाही सफाई कर्मियों से हो जाए। और जब हम ये जानते हैं तो कम से कम हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सही दिशा में सही कदम हो। अरस्तु ने असमानता का सिद्धांत दिया और उसने कहा कि क्रांति क्यों होती है? क्रांति क्यों होती है? जब संबंधित व्यक्ति को सही क्रेडिट नहीं मिल पाता। क्रांति कब होती है? जब पात्र व्यक्ति को पात्र पुरस्कार नहीं मिल पाता या अपात्र व्यक्ति को कुछ ज्यादा दे दिया जाता है, तो व्यक्ति में असंतोष पैदा होता है और असंतोष पैदा होता है तो क्रांति का सूत्रपात पैदा होता है। तो आज आप अपने चारों तरफ देखिए कि कितने सफाई कर्मी हैं। आज वार्ड वाइज देखिए कि उन सफाई कर्मियों को अगर पुरस्कार दिया जाए, अगर सफाई कर्मियों को प्रमाण पत्र दिया जाए, अगर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जाए, तब तो कुछ
कुछ बात बनती है कि हाँ वास्तव में कोरोना योद्धा का पुरस्कार दिया गया। मैं पुरस्कार देने की विरोधी नहीं हूँ, आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ, आप सभी से आह्वान करती हूँ कि मैं पुरस्कार देने की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं सही पात्रों को पुरस्कार देने की पक्षधर हूँ। आज जितने भी हेल्पर हैं, आप पुरस्कार दे रहे हो तो जितने भी हेल्पर हैं उनके नामों की लिस्ट आपकी होनी चाहिए आपके पास कि कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया, कितने लोगों का काम अच्छा हुआ। अरे वो जान को जोखिम में डालकर, हेल्पर की तो सैलरी क्या होती है, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर वो मतलब डायरेक्ट सीधा युद्ध लड़ रहे हैं कोरोना से, और जाने अनजाने संक्रमित भी हो जाएंगे तो मतलब औरों को तो फिर भी माला पहनाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन उनके लिए रोने वाले भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई गारंटी नहीं है। पुरस्कार देना चाहते हो तो दो आप उस नर्सिंग स्टाफ को जो वास्तव में कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। पुरस्कार दो ना, एप्रिशिएट करो, अभिप्रेरित करो आप उनको, उनके कर्मों की पूजा करो। नर्सिंग स्टाफ को दो पुरस्कार, डॉक्टर को दो, पैरामेडिकल कर्मियों को दो, लेकिन सही जगह दो। अगर सही जगह पुरस्कार का वितरण नहीं होगा तो कोरोना संकट केवल अवसरवाद का पर्याय बन गया कि जिसको जो मिला उस बहाने कमा गया। भाई यही कमाने का सबब ही तो हो गया, एक ही लाइजन बनाने का तरीका ही तो हो गया कि आज वो व्यक्ति प्रतिष्ठित है, आप उसे पुरस्कार दे दो, उसके साथ जाके फोटो खिंचा लो और उस व्यक्ति को अप्रिशिएट कर दो। लेकिन जो पहले से ही प्रतिष्ठित है उसे आप क्या प्रतिष्ठा दोगे, उस बहाने आप ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हो। जो व्यक्ति स्वयं ही प्रज्वलित है उसे आप क्या प्रज्वलित करोगे, उसके बहाने तो आप खुद प्रज्वलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो। लेकिन अगर आप गांव गली जाकर किसी सफाई कर्मी को सम्मानित करके आते हो, उसे सर्टिफिकेट देते हो, तो सही मायने में आपने उसके कर्म को प्रज्वलित किया, उसके माध्यम से प्रेरणा दी कि वास्तव में सफाई करना कोई छोटा काम नहीं है। सफाई करना वास्तव में छोटा काम नहीं है, वो भी ऐसे हालात में कि एक छोटा सा वायरस उसकी कब जिंदगी को ले जाए। आप उस नर्स को सम्मानित करके आए जो दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना रोगियों की सेवा कर रही है, और वो पुरस्कार उसे वास्तव में बहुत खुशी देगा कि वास्तव में उसका जो निस्वार्थ कर्म है उसे लोगों ने देखा, लोगों ने समझा, लोगों ने माना। अगर पुरस्कार देना है तो आप उस डॉक्टर को दे जो काफी दिनों से अपने गांव नहीं गया, अपने घर वालों से नहीं मिला, अपने परिवार को नहीं देखा, केवल वीडियो कॉलिंग के द्वारा अपने परिवार के संपर्क में है। वहां पुरस्कार दोगे तो उस डॉक्टर के मन में एक जज्बा जगेगा कि हाँ कोई तो है जो उसकी पीड़ा समझ रहा है, कोई तो है जो उसकी तकलीफ समझ रहा है। अगर पुरस्कार देना है तो पैरामेडिकल वालों को दो जो सारे दिन रिपोर्ट आपको टाइम टू टाइम देते हैं, और जिसके बल पर आज हम ये कहते हैं कि हम कोरोना से जीत गए, कोरोना से हार गए। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि कोरोना संकट 2020 की महात्रासदी है। हम हजारों में थे, लाखों में हो गए, और आज अगर इस युद्ध में हमें जीतना है तो इसके असली योद्धा की पहचान करके उसके कर्मों को प्रेरणा दे, और अगर उसके कर्मों को प्रेरणा देंगे तब हम वास्तविक लोगों तक उसके पुरस्कार को पहुंचा पाएंगे। और अगर आपको वास्तव में मेरी बात अगर कहीं भी छूती है तो आप देखिए वार्ड वाइज आपके वार्ड में कितने नर्स हैं, कितने डॉक्टर हैं, और वो क्या भूमिका निभा रहे हैं। अगर वास्तव में आप उनके कर्मों को प्रेरणा देना चाहते हैं, प्रेरणा मानते हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं, तो उनके दिनचर्या को देखिए, वो देखिए कि वो अपने परिवारों से दूर रहकर किस तरह काम करते हैं। देखिए उन पुलिस कर्मियों को जो इन तीनों वर्गों की रक्षा करते हुए अपने घर नहीं जाते, घर जाते हैं तो घर बाहर खाना खाकर आ जाते हैं। देखिए उन डॉक्टर्स को जो आज
तक अपने घर नहीं गए। तो पुरस्कार दो, लेकिन पुरस्कारों को अवसरवाद का पर्याय मत बनाओ, क्योंकि हर चीज कमाने के लिए नहीं होती। हम अवार्ड देते हैं, अवार्ड देने चाहिए, अवार्ड देने के लिए होते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग तरह के अवार्डों का रचनात्मक या तो सृजन कीजिए, लेकिन कोरोना योद्धा का जो पुरस्कार है वो कोरोना योद्धा को ही दीजिए। कोरोना योद्धा के लिए जो कोरोना योद्धा बन के जो लड़ रहा है उसे ही अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप हर किसी को कोरोना योद्धा कहेंगे तो कोरोना योद्धा का जो मूल्यांकन है वो कम हो जाएगा। और वास्तव में वो बहुत ही महान काम कर रहे हैं, वो जिंदगी बचा रहे हैं, वो मानवता बचा रहे हैं। और अगर मानवता बचाने वाले व्यक्ति को हम सही पुरस्कार नहीं देंगे तो पुरस्कार ही अपना औचित्य खत्म कर देगा और ये पुरस्कार किसी भी के दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दिखाने लायक का मतलब ये है कि अगर मैं खेलती नहीं हूँ, मैं 200 मीटर दौड़ नहीं पाती और मुझे धावक का पुरस्कार मिल जाए और मैं कहूँ मुझे धावक का पुरस्कार मिला, तो उस पुरस्कार का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी पेशेंट की जान नहीं बचा पाती, लेकिन मैं कोरोना योद्धा का पुरस्कार अगर सोशल मीडिया पर दिखा रही हूँ तो मैं कोरोना योद्धा नहीं हूँ। मैं बेहतर लेखक हो सकती हूँ, मैं बेहतर गायक हो सकती हूँ, मैं पत्रकार हो सकती हूँ, मैं सामाजिक क्षेत्र में और भी किसी नवाचार को जानने वाली हो सकती हूँ, लेकिन मैं कोरोना योद्धा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे किसी पेशेंट का इलाज करना नहीं आता। अगर मैं सफाई कर्मी हूँ तो भी मैं कोरोना योद्धा का पुरस्कार ग्रहण कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं वह भी नहीं करती तो कोरोना का जो योद्धा का पुरस्कार है वो मुझे ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आपको प्रमाण पत्र दिए जाना चाहिए। आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि कोरोना संकट किसी अवसर को भुनाने का पर्याय नहीं है, ये युद्ध है और इस युद्ध में लड़ने वाले वीरों का सम्मान होना चाहिए। इस युद्ध में मरने वाले को शहीदों का दर्जा होना चाहिए। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि इसे अवसरवाद का पर्याय न बनाएं। और मैं देख रही हूँ कि जितने योद्धा हैं उससे ज़्यादा प्रमाण पत्र बंट गए हैं। मुझे प्रमाण पत्रों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत केवल इसी बात से है कि जो सही योद्धा है एक नज़र उन पर भी डालिए। फिर मिलेंगे इसी आह्वान के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।